हेलो प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग भी यूपी बोर्ड का छात्र हो और आप लोगों को 2025 में एग्जाम देना है ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों को इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर बताने वाला। अगर आप लोग इस वायरल पेपर को देख लेते हो अंत तक, तो आप लोगों को सामाजिक विज्ञान में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो में बने रहना और वीडियो को अंत तक देखना है। और बाकी ये जो कोड आप लोगों को बताया गया है यहाँ पर देखिए 823 DH, अगर इस कोड को आप लोग तैयार कर लेते हो, इस कोड का जो पेपर है इसको तैयार कर लेते हो, तो आप लोग को 2025 बोर्ड एग्जाम में सीधे फंसने वाला है। तो आप लोग को करना क्या है, वीडियो में अंत तक बने। तो गाइज ये पहला जो प्रश्न है वो दिया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की। ठीक है, अब यहां से हम लोग लिखेंगे उत्तर में, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के शामिल नहीं के कारण कांग्रेस इसकी रिपोर्ट से असंतुष्ट थी। कांग्रेस ने पूर्व स्वराज की नई नीति की घोषणा की दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्व स्वराज की मांग की औपचारिक रूप से मान लिया गया तथा तय किया गया कि 26 जनवरी 1930, यहां से कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्व स्वराज के लिए संघर्ष के साथ शपथ लेंगे। गाइज आप लोगों को इसको लिख करके तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यह दिया कि सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी के सत्याग्रह के विचारों का भी उल्लेख कीजिए। तो यह प्रश्न है, इसको देखकर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे सत्याग्रह के विचार का एक मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक है तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की। पहला में लिखेंगे, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। दूसरा जो लिखा उन्होंने, वो लिखा कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। बाकी जो तीसरा लिखा उन्होंने, इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़ित शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य की स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इतना लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। बाकी जो मैं बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा कि जो इस वायरल पेपर का जो क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसमें बता रहा हूं। प्रश्न में देखिए दिया कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो इसमें देखिए हम लोग लिखेंगे, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो निम्नलिखित है। पहला है, बहुत से समाज व धर्म सुधारकों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने के लिए लिखना शुरू किया, जिससे लोगों में चेतना आई। बाकी ये दूसरा लिखेंगे, जातिवाद, महिला शोषण व मजदूरों की दयनीय स्थिति पर लिखा गया, इससे जनमानस में अपनी खराब स्थिति को समझाने में मदद मिली। तो गाइज आप लोग ऐसे लिख लेना है। और गाइज यहाँ पर ये जो अगला प्रश्न है वो दिया कि छपी हुई किताबों की शुरुआत कहाँ हुई तथा कैसे छापी जाती थी। ये प्रश्न है, उसका आप लोग को उत्तर ऐसे देना है कि मुद्रित संस्कृति का आशय किताबों की छपाई के प्रारंभ से है।
पढ़ने की यह नई संस्कृति एवं नई तकनीक के साथ आई। छपी हुई किताबों की शुरुआत चीन से हुई। तकरीबन 594 ईस्वी में चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज के रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। चूंकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किताबें किनारों को मोड़कर सिलाई बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग छाप सुलेखन या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े सुंदर अक्षरों में स्याही सही कलात्मक सिलाई करते थे। इतना आप लोग को लिखना है, ऐसा देख लीजिए, आप लोग को लिख करके आप लोग को तैयार कर लेना अच्छे से। बाकी जो अगला प्रश्न है वो आप लोग को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उसको आप लोग को देख लेना। दिया कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे जैव विविधता का अर्थ। जैव विविधता जीवमंडलों में पाए जाने वाले जीवों में विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली जलीय विभेद को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाए जाने वाले विभेद के प्रकट करती है। इस तरह से आप लोगों को सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है और तैयार करके ही जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग को इस साल ये प्रश्न आप लोग को 100% आने वाला है। तो प्लीज यार, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।